ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं जो आपने मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछे हैं और कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखे हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम्स सबके लाइफ में होती हैं। ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसने प्रॉब्लम्स को फेस ना किया हो। और हर सक्सेस इंसान के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है उसकी मेहनत का, क्योंकि मेहनत के बिना कोई सक्सेस हो ही नहीं सकता। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारा भाग्य उज्जवल कैसे होगा, हम कैसे तरक्की करेंगे। और कोशिश हम सबको करनी पड़ती है। अब हम कहें कि सर्दी आई है, गर्मी ना आए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हर मौसम अपने समय पर बदल जाता है। सोचिए कैसे बदलता है। प्रकृति क्या चीज़ है, अपने आप सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी हो जाती है। तो सबसे बड़ा खिलाड़ी ऊपर वाला है। सबसे बड़ा खिलाड़ी हमारा बाबा है, जो कभी भी किसी भी चीज़ की काया पलट कर सकते हैं। इसलिए मालिक सब करता है। जो छोटे छोटे पंछी, चींटियों का ध्यान रखता है, क्या उसे आपका ध्यान नहीं होगा? कभी सोचा आपने कि वो उतनी सी छोटी सी चींटी को भी देखता है, उनके बारे में भी उनको इतनी फ़िक्र है, तो हमारी फ़िक्र क्यों नहीं होगी भगवान को? और जिस भी भगवान को आप मानते हैं ना, श्रद्धा से मानिए। आपको भगवान बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान बदलना कोई ये नहीं है कि इस इधर दरबार में पूरी नहीं हुई तो चलो किसी और दरबार में चलते हैं। पहली बात तो भगवान प्रसाद के भूखे नहीं हैं। प्रसाद हम अपनी इच्छा से चढ़ाते हैं उनको ना, ये आप सब जानते हैं। ये कोई बताने वाली बात नहीं है। आप सब बहुत समझदार हैं। पता है, हमारे अंदर इतनी शक्ति होती है कि हम खुद को संभाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है कि हम दूसरों पर आधारित हैं। अगर हम चाह लें ना तो हमें कोई नहीं हरा सकता। अगर हम चाह लें तो हम अपनी लाइफ को जीने के लिए खुद ही काफ़ी हैं। हमें क्यों कोई धोखा देता है? हम क्यों किसी के लिए इतना परेशान होते हैं, और उस व्यक्ति के लिए परेशान होते हैं जिसे हमारी कदर ही नहीं होती, जिसको हमारे रहने और ना रहने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसके लिए इतना टेंशन क्यों लेना भाई? देखिए, माना कि कई बार कहा जाता है कि रिश्ते बनाने के लिए झुक जाइए, उसे आप एक कोशिश करके देख लो। लेकिन कोशिश करना भी एक सीमा तक होता है, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। आपने कोशिश की, जब सामने वाला आपको कदर ही नहीं कर रहा है, आपको देखना ही नहीं चाहता, तो फिर कब तक रिश्ता बनाओगे? फिर उस चीज़ को बिना कुछ कहे छोड़ दो। अब ये नहीं है कि जब आपने छोड़ना है तो बिल्कुल उसको बहुत सारी बातें बतानी है, बहुत सारा सुनाना है, अपना एहसान बताना है कि मैंने ये किया था तुम्हारे साथ, मैंने वो किया था। नहीं, आपको कुछ नहीं बताना। आपको सिर्फ वहाँ से हट जाना है, क्योंकि जहाँ पर हमारी कदर ही नहीं है, जहाँ पर हमारे होने ना होने से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, तो फिर वहाँ ना रहना ही बेहतर है। वहाँ रह कर के अपने आप को और दुख देना, अपने आप को, क्योंकि जब हम वहाँ पे रहेंगे और कोई हमें नहीं देखेगा, हमसे नहीं बात करेगा, तो हमें और ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे हम, है ना। जब हम दूसरों की परवाह करते हैं कि वो बंदा हर्ट नहीं होना चाहिए, तो खुद की परवाह नहीं कर सकते कि यार हमें भी तो दुख होता है ना। बस एक चीज़ याद रखना कि हर सिचुएशन में आप सच्चे होने चाहिए हो। जब भी कभी भी ऐसी परिस्थिति हो कि आपको अपने उस इंसान को छोड़ना पड़े जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो बस ये चीज़ सोच लेना कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप कहीं पर गलत नहीं हो। इससे ये होगा कि इन फ्यूचर जब भी कभी ऐसी कोई बात होगी तो आपको खुद शर्मिंदगी नहीं फील होगी कि मेरे से गलती हुई थी, काश मैंने एक बार और ऐसा कर लिया होता, क्योंकि आपने पूरी अंत तक कोशिश की। अगर किसी ने नहीं कोशिश की तो वो सामने वाला व्यक्ति था जिसने आपकी बात नहीं मानी। और विश्वास रखिए, अगर आप सच्चे हैं ना, तो एक ना एक दिन उसे आपकी ज़रूरत ज़रूर होगी। लेकिन हाँ, फिर उसे वो जगह मत देना, फिर उसे वो आप वापस से पलट कर मत देखना। अगर आगे बढ़ जाओ तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होते हैं, हम जिसके साथ रह रहे होते हैं, और फिर वही इंसान जिसे हमने पीछे छोड़ दिया होता है, जब वो आगे आके फिर हमारी लाइफ में इंटरफेयर करता है, तो हमारी लाइफ में भी फ़र्क पड़ता है, हमारे नए रिश्तों में फ़र्क पड़ता है। इसलिए
जब कोई चीज़ आपसे बनाते बनाते ना बने ना, और जब उसको छोड़कर आगे बढ़ जाओ, तो फिर छोड़ दो उसको, क्योंकि फिर उसके साथ रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो एक बार बदला, 2 बार बदला, 3 बार बदला, वो कभी भी बदल सकता है। वो कहते हैं ना कि गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं, पर आदत को सुधारने में वक्त लग जाता है। अगर गलती हो गई, भूल हो गई, तो उसकी माफ़ी है, बट जो इंसान की आदत बन चुकी होती है ना, वो कुछ ही लोग छुड़ा पाते हैं अपनी आदत को, सबके बस की बात नहीं होती। इसलिए अपनी हिम्मत को बनाए रखिए। सबसे बड़ा सपोर्ट करने वाला आपको आप खुद हैं, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को सपोर्ट करना नहीं छोड़ दिया ना, फिर कोई नहीं जिता सकता आपको, फिर आप हार गए। लेकिन जब तक खुद की हार नहीं मानते हो, आप किसी फील्ड में नहीं हार सकते, कहीं पर भी नहीं हार सकते। क्योंकि सबसे सच्चा साथी हम अपने आप के होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारा साईं जो बैठा है, लेकिन हम उस पर विश्वास करते ही नहीं। हम सोचते हैं कहाँ भगवान आएंगे, कहाँ भगवान बोलते हैं। अरे जितना वो बोलते हैं ना, उतना शायद ही कोई बोल सकता है। अब बुलाकर तो देखो, आप उनसे बात करके तो देखो। जिस दिन वो बोलेगा ना, और जिस दिन आपने उसकी सुननी शुरू कर दी, फिर आप किसी के मोहताज नहीं होंगे, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास सबसे सच्चा साथी है, जिसके बारे में आपको पता है कि वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। दुनिया चली जाएगी, इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन वो कभी नहीं होगा। चाहे आप उसके साथ अच्छा करो। कई बार क्या होता है, हम अपनी खुशियों में बाबा का भोग लगाना भूल जाते हैं, बाबा की आरती समय से इधर उधर हो जाती है, लेकिन क्या बाबा आपको बोलते हैं कि तुमने आज आरती नहीं की मेरी, मैं ऐसा करूँगा? नहीं ना, क्योंकि वो मालिक है, वो जानता है कि मेरे बच्चे से गलती होगी, इसलिए वो कुछ नहीं कहता, और फिर भी हमसे प्यार करता है। फिर भी हम उससे लड़ते हैं, जो मांगना होता है मांगते हैं, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करते हमसे। तो सोचिए, सबसे ज़्यादा प्यार तो आपको आपके बाबा करते हैं, ठीक है? इसलिए आपके पास अगर कोई नहीं है ना, तो ये मत सोचो कि आप अकेले हो ना, बाबा है आपके पास। बस आपको उनसे बात करना नहीं आता, आपको उनको बुलाना नहीं आता। बुलाकर देखोगे ना, तो शायद ऐसा लगेगा कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आप बहुत खुश हो जाओगे अपनी लाइफ में, बहुत खुश, ठीक है? इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें। ऐसे क्वेश्चंस होते रहते हैं लाइफ में, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, क्योंकि जिसके साथ हमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया होता है, वही इंसान हमें बेवकूफ़ बनाकर चला जाता है। जिसके लिए हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली होती हैं, बहुत सारा बातें सुनी होती हैं, जब वही आपकी कदर ना करे तो फील होता है, सबको होता है। और दूसरों से सलाह लेते वक्त एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि जिस व्यक्ति से आप सलाह ले रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, क्या वो इंसान आपके लिए अच्छा सोच सकता है, या फिर वो इंसान आपके लिए अच्छा है, तभी उससे सलाह लें। सबके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? हर व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता आज के लाइफ में। इसलिए जो भी बात करें, बहुत सोच समझ कर करें। 2-4 दिन की दोस्ती में अपने पूरे भेद ना खोल दें, ठीक है? कुछ बातें सीक्रेट ही रखिए, जो सिर्फ बाबा से शेयर कीजिए, या फिर जिस पे आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है उसके साथ शेयर करें। सबके साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये बात मैंने बहुत बार बताई है। और मोटिवेशनल वीडियो सुनने का मतलब ये नहीं है कि हमने 8 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट व्यतीत कर दिए, वीडियो सुन ली, हाँ ठीक है, नहीं। ये तब तक आपको नहीं फ़ायदा होगा इसका जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ पे, जब तक आप उसको खुद नहीं करते, ठीक है? आप करो, फिर देखना लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। एक एक पॉइंट्स लिख लेना। मैंने तो ऐसे जो मन में आया बोल दिया, बट आप पॉइंट्स लिखते रहना कि आपको ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ठीक है? क्योंकि जब जहाँ पर मित्रता होती है ना, जहाँ पर प्यार होता है, वहाँ जब एक हारता है तो दूसरा उसे बचाने के लिए खड़ा होता है। तो ऐसे ही हम और आप हैं। जब आपको प्रॉब्लम होगी तो हम खड़े हैं, जब हमें प्रॉब्लम होगी तो आप हैं, और जब हम दोनों को प्रॉब्लम होगी ना, तो ये बाबा बैठा है ना, ये कभी हमें हारने नहीं देंगे, कभी नहीं। क्योंकि हमें पता है, आपको भी पता है कि साईं संभाल लेंगे, ठीक है? चिंता नहीं करना, बाबा है। बाबा से प्यार करते हैं तो बाबा
अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखते हैं, ये उसका भी ख्याल रखता है जो इसका नहीं है, तो फिर तो हम साईं के बच्चे हैं ना, हमें चिंता करने की क्यों ज़रूरत है। और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको परवाह ही नहीं है, नहीं, चिंता नहीं करना। ओके, सब ठीक हो जाएगा, बाबा सब अच्छा कर देंगे। जय साईं राम। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय साईं राम।